Assalamu alaikum. Hello, children. Welcome to MCPS online classes. We have already started our first EVS chapter. You must have done understanding our relations. I have given you a activity also to make a family tree in which you have to paste your family pictures in that tree. I hope all of you have done in your notebooks. है ना, मैंने तुमको एक फैमिली ट्री बनने के लिए दिया था कि सब अपने अपने जितने भी मेंबर्स आपके साथ में रहते हैं, अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आपके मम्मी पापा आपके भाई बहन की पिक्चर्स लगाएंगे, और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची जो भी साथ रहते हैं उनकी पिक्चर्स लगा के आपको अपनी नोटबुक में शो करना है. So now we will start from page number 3 and we will continue our chapter further. Think and answer the followings. What answer Salma's father must have given to her? Nowadays, in search of occupation or higher education, families are migrating from villages to cities. आजकल लोग अपनी काम की वजह से, अपनी जॉब की वजह से या अपनी बिजनेस की वजह से या हायर एजुकेशन की वजह से फैमिलीज एक शहर से दूसरे शहर को माइग्रेट करती है. माइग्रेट मतलब कि मूव करना, एक शहर से दूसरे शहर को मूव करना. इन सिटीज देर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज. शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं इन विच फ्यू फैमिली मेंबर्स कैन स्टे टुगेदर. तो जब छोटे घर होते हैं तो थोड़े से मेंबर ही साथ रह सकते हैं. Therefore, the joint families are divided into nuclear families. और जब शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं तो फिर छोटी फैमिलीज ही रह सकती है, इसलिए ज्वाइंट फैमिली से क्या हो गया, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड हो गए. Some other reasons are also there for the division of the joint families. कुछ अदर भी रीजन हैं जिससे कि ज्वाइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई. उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, खूब सारे फैमिली मेंबर्स होते थे तो लोग सोचते थे कि इतने सारे जाने एक साथ कैसे रहेंगे, इतने सारे जनों की हैबिट्स, बिहेवियर या फैमिली मेंबर्स की इकोनॉमिक कंडीशन, कोई कम कमाता है कोई ज्यादा कमाता है. इकोनॉमिक कंडीशन किसको बोलते हैं, किसी की ज्यादा अर्निंग होती है किसी की कम अर्निंग होती है, कोई कम खर्च करता है, कैपेसिटी टू स्पेंड, कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, सबका अलग अलग त्योहारों का मनाने का तरीका. तो ये सब रीजन है. सलमा के पापा ने अपनी बेटी को ये एग्जाम्पल्स दिए कि ये वजह थी जॉइंट फैमिलीज को न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज होने की, है ना. क्या क्या वजह थी कि फैमिली मेंबर्स होते थे ज्यादा, उनकी हैबिट्स में चेंज होता था, बिहेवियर में चेंज होता था, इस वजह से उन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज कर लिया. और फिर ज्यादा मेन वजह तो ये होती थी कि घर छोटे होते थे या अपने जॉब की वजह से या अपने काम की वजह से उनको अपना शहर चेंज करना पड़ता था. पॉइंट्स फॉर डिस्कशंस. व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, क्या रीजंस बताए थे न्यूक्लियर फैमिलीज के, क्या रीजन हुए बनने के, कि फैमिली मेंबर ज्यादा होते थे, उनकी हैबिट्स या बिहेवियर में चेंज होता था, या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज होता था, या उनके खर्च करने के तरीके में चेंज होता था. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस होता है. न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, एंड जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसके अंदर उनके मम्मी पापा के साथ में चाचा चाची दादा दादी वगैरह सब जो साथ में रहते हैं, डेट इज जॉइंट फैमिली. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, व्हाट आर द चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स. अभी के वक्त में क्या चेंजेस आए हैं सेलिब्रेशंस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने में. तो अभी मेन चेंजेस ये हैं फेस्टिवल्स को चेंज करने में कि अर्लियर ज्वाइंट फैमिली में खूब सारे मेंबर्स होते थे तो खूब सारे मेंबर मिलके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे. और अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो कम मेंबर्स होते हैं, और कम मेंबर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करना भी पसंद नहीं करते हैं, तो उनके जो तरीके हैं सेलिब्रेट करने के वो अलग हो गए हैं.
सब लोग बार बार किसी के घर जाना पसंद नहीं करते हैं ज्यादा। पहले तो ज्वाइंट फैमिली में सब एक दूसरे के घर बहुत ज्यादा आना जाना पसंद करते थे, सब इकट्ठे होना पसंद करते थे। अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, सब दूर दूर रहते हैं, तो किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है। तो celebrations of festivals have been changed. Make a table in your notebook and write down when do you visit your relatives' homes. Example, if there is some necessary work or on festivals or never, etc. अब यहाँ पे ये टेबल दी गई है, यहाँ पर रिलेटिव्स के नाम लिखे हुए हैं, नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, फूफा जी, बुआ जी, मौसा जी, मौसी जी। डू यू लिव विद देम? इसमें आपको बीच में मेंशन करना है, इस टेबल में आपको मेंशन करना है कि आप क्या इनके साथ रहते हैं। अगर आप नाना नानी के साथ लिखते हैं तो यस लिखें, नहीं रहते हैं तो नो। दादा दादी के साथ रहते हैं तो यस, नहीं रहते हैं तो नो। इसी तरह चाचा चाची, फूफा, बुआ, मौसा, आपको यस नो में आंसर करना है। ओके, व्हेन डू यू विजिट देयर होम? और आप इनके घर कब जाते हैं? ठीक है, अगर आप नाना नानी के साथ रहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आई स्टे विथ नाना नानी, और दादा दादी के साथ रहते हैं तो आई स्टे विथ दादा दादी। और या फिर आप उनके घर कब जाते हैं? आई गो ऑन फेस्टिवल्स, या आई गो ऑन नेसेसरी वर्क, आई गो व्हेन देयर इज नेसेसरी वर्क। ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हैं। नेसेसरी वर्क मतलब कि जब आपको काम होता है तब उनके घर जाते हैं, और फेस्टिवल्स मतलब कि जब आपका कोई त्योहार होता है जब उनके घर जाते हैं। तो आपको इस टेबल में ये मेंशन करना है कि त्योहार होता है जब जाते हैं या काम होता है तब जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एडॉप्शन। व्हाट इज एडॉप्शन? एडॉप्शन क्या है? जब हम किसी भी लीगल तरीके से किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसको बोलते हैं एडॉप्शन। ठीक है, लीगल तरीका क्या होता है? जब हम किसी को किसी रिटर्न प्रोसीजर के थ्रू, है ना, लिखित लिखित में हम किसी को गोद लेते हैं, दैट इज एडॉप्शन। किसी बच्चे को गोद लेते हैं उसको बोलते हैं एडॉप्शन। वंस इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर अ पिकनिक इन अ गार्डन। एक बार बारिश के मौसम में सलमा और संजना पिकनिक के लिए गए फार फ्रॉम द स्कूल, जो कि उनके स्कूल से काफी दूर था। दे एंजॉयड द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स। उन्होंने अपनी पिकनिक एंजॉय करी, खाकर, खेलकर और अपने फ्रेंड्स के साथ में। While they were having their food in the garden, one of their classmates, Mohan, asked Yogi, "Who has come with you to the picnic?" जब वो आपस में खेल रहे थे वहां पे, तो उनके क्लासमेट ने पूछा कि तुम्हारे साथ पिकनिक पे कौन है? योगी ने आंसर किया, "She is my younger sister." योगी ने बोला, ये मेरी छोटी बहन है। मोहन ने पूछा, "I have never seen her with you before." मैंने तुमको इसको पहले नहीं देखा तुम्हारे साथ में। From where has she come all of a sudden? एकदम से ये तुम्हारे साथ कैसे आ गई? मैंने कभी तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ पहले नहीं देखा। मोहन ने योगी से क्वेश्चन किया। योगी, शी इज अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली। योगी ने बोला, ये हमारे घर का नया मेंबर है। माय फादर एंड मदर एडॉप्टेड हर। मेरे मम्मी पापा ने इसको गोद लिया है। एडॉप्टेड को हम इजी वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे गोद लिया है। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का बेटा हूं। शी इज ऑल्सो देयर डॉटर, वो भी अब से हमारी वो भी मेरे पेरेंट्स की बेटी है। इन दिस वे शी इज माई सिस्टर, और इस तरीके से वो मेरी बहन हुई। नाउ आई लाइक हर वेरी मच, अब मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विथ मी, वो मेरे साथ घूमती है। एंड ऑलवेज इमिटेट मी, और हमेशा मुझे ही कॉपी करती। इमिटेट मतलब कि जैसे मैं करता हूँ वैसे वो करती है। When legal protection is given to any relatives या child or any other child, it is called adoption. As I told you before, adoption किसको बोलते हैं? जब legal protection दिया जाता है किसी भी रिलेटिव को या चाइल्ड को, किसी भी रिश्तेदार को या बच्चे को, और एनी अदर चाइल्ड, इट इज कॉल्ड एडॉप्शन। या किसी दूसरे बच्चे को लिया जाता है तो उसको बोलते हैं एडॉप्शन।
think and answer these. If you live in nuclear family and your mother goes out of the station for 2-3 days, then how do you feel? अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आपकी मम्मी कहीं बाहर चली जाती है, उस शहर से दूसरे शहर में चली जाती है 2-3 दिन के लिए, तो आपको कैसा फील होता है? आपको अच्छा नहीं फील होगा ना. You will not feel good if your mother goes out. You feel lonely that nobody is there to play with you, nobody is there to talk with you, nobody is there to give you food. Okay? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना आपकी मम्मी कहीं बाहर चली जाती है आपको छोड़ के. तो next, for taking care of those children whose parents are not alive, the government has established schools, orphanages, hostels. Have a discussion with your teacher about the same. Okay. Till today, we will do only this much. Rest of the chapter will be continued in next class. Till then, thank you. Have a good day.